नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज जो पहले डिप्टी मेयर थे एहसान साहब, उनका 40वां था। उस निजी कार्यक्रम में मिलाद था, गरीबों को खाना खिलाया गया। अली अशरफ फातमी साहब दिख गए, दिल्ली से आए हैं और राष्ट्रीय राजनीति में एक अच्छी पहल रखते हैं। बहुत कुछ नया सुनने को मिला, कानों तक खबर आई, दिल्ली तक हमने इनका कोशिश किया पीछा करने के लिए। बदकिस्मती हमारी दिल्ली में मुलाकात नहीं हो सकी। आज मिल गए हैं, आज बहुत सारी बातें किए हैं और जिस पे पर्दा पड़ा हुआ था वैसे वैसे हमने इनसे सवाल किए हैं और बड़े खुले दिल से अली अशरफ फातमी ने हमारे सवालों का जवाब दिया है। 24 की राजनीति पर खास करके बात किया, इंडिया गठबंधन पे बात किया, सीट के बंटवारों पर बात किया है। ये सारी बात हमने इनसे किया है, हम आपको सुना रहे हैं। अली अशरफ फातमी दिल्ली से क्या लेकर आए हैं और क्या संदेशा दे रहे हैं और हमारे दैनिक भारत के सवाल का क्या जवाब दिया है। आप बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, बड़े काम की खबर है। धन्यवाद सर। बड़ी उथल पुथल रही बिहार की राजनीति को लेकर, खासकर नीतीश कुमार को लेकर। आप लोगों की दिल्ली में बैठक भी हुई, वहाँ से जो स्रोतों से खबर निकल के आई कि फातमी साहब जो एकलौता चेहरा है अल्पसंख्यक के, वो राज्यसभा जाएंगे और पूरे भारत में नीतीश जी के साथ प्रचार करेंगे। आपकी तरफ से तो एकलौता नहीं है, बहुत है। हर पार्टी के अंदर एक बड़ा चेहरा मुस्लिम लीडर है। तो जहाँ तक सवाल पैदा होता है, दिल्ली के अंदर तो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी और अब जो कर्पूरी जी की जो शताब्दी मनाई जा रही है पटना में, उसकी तैयारी है। तो हम दिल्ली से पटना और पटना से दरभंगा उस तैयारी में आए हुए हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है, आपने जिस तरह इशारा किया, देखिए हम तो बेसिकली निवेदन किया है दीदी से कि हम लोकसभा लड़ना चाहते हैं, दरभंगा से लड़ना चाहते हैं। अब उन्होंने नेशनल काउंसिल में कुछ ऐलान किया कि, और इशारों में कहा उन्होंने, बल्कि खुले लफ्ज़ों में कहा कि आपको राज्यसभा जाना है, मेरे साथ कंपेन करना। तो ये तो पार्टी ही डिसाइड करती है कि कौन क्या काम करेगा, उसको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है आगे। तो अब जो भी वो फैसला करेंगे, या महागठबंधन करेगी या इंडिया गठबंधन करेगी, उसमें हमारी रजामंदी रहेगी। और लक्ष्य खुद बनने का सिर्फ नहीं है, लक्ष्य इस दफ़ा जो एक डिक्टेटराना अंदाज में सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर, जो समाज को बांटने का, महंगाई बढ़ाने का, बेरोजगारी बढ़ाने का जो काम आज दिल्ली सरकार कर रही है, उसके विरोध में एक अच्छी सरकार आ जाए और जो मुल्क को सही तरीके से चला सके। एम दरअसल वही है। फातमी की ऐसी इंडिविजुअल की कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जगह लिमिटेड होता है, जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ एडजस्ट किया जाएगा। बाकी कोई परमानेंट की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सर अभी 2-3 सवाल है आपसे। पहले जो अभी कल आपकी बैठक हुई दरभंगा में, तो स्रोतों से ये खबर मिली, हम तक पहुंची है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो दबी जबान में कह रहे हैं कि फातमी आते तो फातमी जीतते, दूसर नहीं जीतते। ये क्या है, ये समझ में नहीं। फातमी आएंगे तो जीतेंगे, ऐसा उन लोगों का कहना है। ऐसा है कि जो हमें मेरे पास भी खबर आती है और लोग कहते हैं, जो इस समीकरण का वोट बैंक है, उसकी मांग है कि मे बी आई विल बी ए गुड कैंडिडेट। अब वो मेरे सामने में बोलता है कि आपके सामने में, मुझे मालूम नहीं, खुले आम बोलता है सर, खुले आम बोलता है। तो मैं क्षेत्रों में जाता हूँ, कहता है, साफ कहता है, हम सब नहीं जाने छे जेडीयू तेडीयू, हम जाने छे फातमी के। ठीक है, चाहे यादव हो चाहे मुस्लिम हो, सबके जबान से यही निकलता है। तो ठीक है सर, तो वो उनकी मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो अपने बन गया, जिसमें अब सभी पार्टियां हैं,
इसका क्या फैसला होता है, वो किस तरह से किसका इस्तेमाल करते हैं। किसी को उम्मीदवार की हैसियत से हो सकता है, किसी को राज्यसभा की हैसियत से, किसी को एमएलसी, किसी को जगह नहीं मिलेगी तो पार्टी के पदाधिकारी की हैसियत से। एम हम सब का यही होना चाहिए कि किसी तरह से एक सेकुलर सरकार, एक सामाजिक न्याय की सरकार दिल्ली में बने, और हम लोग उसी के प्रयास में, मेहनत भी हम लोग उसी काम के लिए कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है जो मैं सबसे पूछता हूँ, वही सवाल फिर आपसे दोहरा रहा हूँ। जो बीजेपी की सरकार है, उसके पास संगठन है, उसके साथ आरएसएस है, उसके साथ विश्व हिंदू परिषद है, उसके पास राम मंदिर है, उसके पास एजेंसियां हैं जिस तरीके से आज के दिनों में देखने को मिल रहा है, उसके पास पैसा है, आपको तो चंदा भी नहीं मिलता है सर, कैसे मुकाबला कीजिएगा आप लोग? देखिए, मुकाबला तो जनता करती है। आज आपने देखा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी के अंदर करिश्मा है, वो जहाँ जाते हैं जीत जाती है। तो वो बंगाल क्यों नहीं जीत गए, वो तेलंगाना क्यों नहीं जीत गए, वो कर्नाटका क्यों नहीं जीत गए, वो हिमाचल क्यों नहीं जीत गए? अब एक दो राज्य जीतता है, उसके बाद हंगामा करने लगता है, जीत गए जीत गए जीत गए। हिंदी ये जीती हुई बाजी को परचेज करते हैं। जैसे गोवा की सरकार याद कीजिए, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके इन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई थी। जिस तरह से आज महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ करके और वहाँ सरकार बनाई। तो देखो, अब ये तो यही हुआ कि टाटा बिरला किसी राज्य को खरीद ले, तो पैसे का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके ये पार्टी चल रही है। आपने ठीक कहा, बहुत पैसा है उसके पास। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है, धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट नहीं बढ़ता है। इस मुल्क के अंदर इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और देश जो है एक गलत राह पे निकल पड़ा है। उसको रोकने के लिए जो गांधी का मुल्क बनाना है, गांधी का देश बनाना है, जो गांधी की सोच थी, जो लोहिया की सोच थी, जो जयप्रकाश की सोच थी, जो कर्पूरी ठाकुर की सोच थी, या जो आज हमारे लीडर हैं, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, ये सोच करके उस तरह के सोच की सरकार बनानी है हम लोगों को। हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि 40 में शायद ही कोई सीट एनडीए बिहार में जीत सके। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि पिछली दफ़ा 18 सीट बंगाल में जीते थे, 2 से 3 सीट आ जाए तो गनीमत है। पिछली दफ़ा याद होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह क्लीन स्वीप किया था। अब सब जगह इंडिया गठबंधन लड़ेगी। और असेंबली का भी जो चुनाव हुआ है, उसमें 2% से हार जीत हुई है वोटों से। तो अब जब सब मिल के लड़ेंगे, और यूपी से भी अच्छी खबर आ रही है कि वहाँ पर, हाँ जी, वो भी आना चाह रही हैं। तो अब ये सब जब गठबंधन हो जाएगा तो इनके पास रास्ता बचेगा नहीं। और अब जो लड़ाई है इस चुनाव में, वो एक बड़ी लड़ाई मोदी को खुद बीजेपी के लोगों से लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई आपको नजर आएगा, इंडिया गठबंधन से नहीं लड़ेगा वो। जिस तरह से उसने जलील किया है, मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से जलील किया है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को, चाहे आप राजस्थान चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, गुजरात चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, कहीं भी, और जो बड़े बड़े लीडर थे सबको कहीं न कहीं बर्फ खाने में डाल दिया है। सर एक सवाल तो ये समझो कि उनको ये लड़ाई इंडिया से तो बाद में लड़ेंगे, विद इन द पार्टी उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सर एक सवाल है, आपको सदन से तो 146 को निकाला था, बढ़ के 49 भी हुआ, सदन आपसे खाली करा दिया गया, धाए धाए बिल भी पास हुआ। राहुल गांधी उससे पहले 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा के लोगों के बीच में गए, फिर उनकी न्याय यात्रा शुरू हो रही है। तो ये उम्मीद विपक्ष के जो लोग हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, ये लोग हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में निकल करके लोगों के पास क्यों नहीं जा रहे, संवाद क्यों नहीं बना रहे हैं? सिर्फ पार्टी के 10 लोगों को बुला के इनकलाब जिंदाबाद करवा देते हैं। कहाँ पर
बिहार में जैसे आज, आप आज कल ही आपने देखा कि हर ज़िला में हम लोग बैठे, हम लोगों का कर्पूरी जी के जो शताब्दी मनाई जा रही है उसके लिए जमा हुए। कल ही हर ज़िला के अंदर राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी बड़ी मीटिंग हुई है और दरभंगा के अंदर कितने हज़ार लोगों की मीटिंग हुई है, आपको पता चला? जी जाके जी देखिए, जी है वीडियो मेरे देख पास है। जी लीजिए। जी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है राजद की। माले डेली संघर्ष में लगा हुआ है, कांग्रेस भी अपने तरफ से हर जगह काम कर रही है। तो जो भी इंडिया गठबंधन के पार्टनर हैं वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और ज़मीन पे नज़र आ रहे हैं। और ये सब झूठी बातें हैं। कौन है आरएसएस, बताओ? आरएसएस के कहाँ पे मेंबर हैं? हम लोग भी तो घूमते हैं ज़िला के अंदर और बिहार के अंदर। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, उसके मुकाबले में न तो उनके पास वर्कर है न वोटर है। तो इस बार 24 किसका? 2024 में निश्चित रूप से बिहार में एक तरफा रिजल्ट होगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में। सीटों का बंटवारा हंसी खुशी हो जाए। एकदम आराम से, सीट के बंटवारे में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इनकी जो मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, लगी हुई है। अब यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फलां छोड़ के भाग जाएगा, फलां आ जाएगा। ये सब गलतफहमी है। और नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों को पर्सनली मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा है कि देखिए फातमी साहब, हम बहुत सत्ता में रह लिए, बहुत एमएलए एमपी बन लिए, अब मुल्क को बचाना है। और मैं न तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूँ न संयोजक का उम्मीदवार हूँ। अब ये डिसाइड करना उनको करें। हम तो परिवर्तन चाहते हैं मुल्क के अंदर, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार जी इस तरह की बात करते हैं, और उसको आप देखिएगा तो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर एक से एक स्टाइल से बयान किया जा रहा है। और मुझे जितनी जानकारी है, मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, लेकिन सीटों के बंटवारे के बारे में मोटी मोटी चीज़ें तय हो गई हैं। और उसमें किसको करना है तय? नीतीश जी बैठेंगे, लालू जी बैठेंगे, तेजस्वी बैठेंगे, फैसला हो जाएगा। माले कम्युनिस्ट से तो बातचीत उनकी हो ही गई है और कांग्रेस से बैठ के फैसला हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ सीट कितना होगा, किसको कितना जाएगा, ये सब फैसला हो चुका इन लोगों का आपस में, और उसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि जाके मीडिया के अंदर बताया जाए। लेकिन सब समझौता अंदरूनी हो चुका है इन लोगों का। चलिए, दैनिक भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।